बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा स्पेशल में जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है अफ़गानी पुलाव। अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 4 खाने के चम्मच तेल के। एक दरमियानी प्याज स्लाइसिस में काट के इसमें शामिल कर देंगे और अब इसको लाइट ब्राउन कलर में फ्राई कर लेंगे। ये देखें प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें 1 या 2 खाने के चम्मच पानी के शामिल कर देने हैं। आधा किलो इसमें शामिल कर रहे हैं दुम्बे का गोश्त, लैम मीट, और ये दस्ती का है यानी जो आगे वाली टांग होती है उसका गोश्त है। साथ ही शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। और अब इसको कलर की तब्दीली तक पकाएंगे जितनी देर में ये गोश्त का रंग तब्दील हो जाए। गोश्त की रंगत तब्दील हो गई है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1/4 चाय का चम्मच नमक, मैंने जो गोश्त है वो बोनलेस लिया है, आप बोन्स वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ओरिजिनल जो रेसिपी है उसमें बोन वाला ही इस्तेमाल होता है। 3 कप पानी के शामिल कर देंगे। ढक्कन लगा के अब इसको इतनी देर तक पकाना है कि गोश्त मुकम्मल तौर पे गल जाए। ये देखें अच्छी तरह से मीट टेंडर हो चुका है। यखनी में से गोश्त को अलग से निकाल लेंगे एक फॉइल पेपर पे। सारा मीट निकल चुका है। अब इसको ऐसे पार्सल कर लेंगे। अच्छी तरह से हर तरफ से बंद कर देंगे। बाकी की बची हुई यखनी को एक सॉस पैन में छान लेना है। चावल भिगो देने हैं आपने। तकरीबन आधा घंटा भीगना चाहिए बासमती चावल को। इस यखनी को पकने के लिए दरमियानी आंच के ऊपर रखती है। मज़ीद इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच इलायची का पाउडर, सब्ज़ इलायची का, 1 चाय का चम्मच चीनी। और अब इसको ज़रा गाढ़ा कर लेंगे कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाए। ये यखनी जो है इसकी क्वांटिटी तकरीबन आधी हो गई है। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। अब एक फ्राइंग पैन में 1 खाने का चम्मच तेल का डालना है। अब इसमें शामिल कर देंगे आधी प्याली गाजर जूलियन कट, 1/4 प्याली लाल वाली किशमिश और 1/4 प्याली ही छिले हुए बादाम। साथ ही 1 चाय का चम्मच चीनी का शामिल कर देंगे। और अब इसको 1-2 मिनट पकाएंगे। तकरीबन 2 मिनट इनको फ्राई किया है। फॉइल पेपर पे निकाल लेंगे और इसको भी हर तरफ से बंद कर देंगे। अच्छी तरह से पैक कर देंगे। दरमियानी आंच के ऊपर एक पैन रखा है। इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 कप पानी के, 1 चाय का चम्मच नमक, और अब पानी को उबलने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें 1 कप जो चावल भिगो के रखे थे आधा घंटा पहले वो शामिल कर दिए हैं। और अब इनको इतनी देर तक पकाना है कि ये 3 कनी यानी कि तकरीबन 80% पक जाएँ। ये देखें चावल 3 कनी गल चुके हैं।
अब इनको पानी में से निकाल लेते हैं। चावलों में से पानी निकाल के एक पतीली में डाल लिए हैं। अब सबसे पहले इसके ऊपर जो यखनी रिड्यूस की थी वो डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर, फॉइल पेपर में जो मीट तैयार करके रखा था वो शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच खौलता हुआ घी, इसी में एक साइड पे ये जो बादाम, गाजर और किशमिश फ्राई की थी वो रख देंगे। और अब ढक्कन लगा के इसको 20 मिनट तकरीबन दम पे रखेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अफ़गानी पुलाव तैयार हो गया है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। अफ़गानी पुलाव को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। लाजमी इसको बनाइए, बड़ा अच्छा यूनिक सा इसका टेस्ट आता है। पठान जो हैं वो चूँकि मीट लवर हैं तो वो मीट को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। ये पंजाबी पुलाव या सिंधी पुलाव, इनसे इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट है, बड़ा यूनिक है और बहुत अच्छा है। तो लाजमी इसको ट्राई करिए। अफ़गानी पुलाव रेडी टू सर्व है।